भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया और पाकिस्तान के मददगार तुर्की को अब किसने दिया है बड़ा झटका? ये सभी खबरें आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद टॉप 9। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर अपने ही दावे से पलट गए। दोहा में उन्होंने दावे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने समस्या को सुलझाने में मदद की, न कि युद्ध को रोकने में मध्यस्थता की। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय शुरू में ही ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया था। वाटर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को पस्त करने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने उसे सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब बात सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली कराना है। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। भारत के आक्रामक तेवर से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार को आईएईए की निगरानी में लिया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदार देश के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंकियों का कर्म देखकर मारा है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। भारत से लगातार मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का कश्मीर राग खत्म नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें भारत, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। अहमद शरीफ का ये बयान तब आया जब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं चाहता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को पटखनी देने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। एलओसी पर बड़ी तैनाती के बीच भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल और असम सीमा पर युद्धाभ्यास पर दुश्मन को कड़ी संदेश दिया। तिस्ता प्रहार अभ्यास के दौरान सेना का हवा और जमीन पर गजब का समन्वय नजर आया। आतंक पर प्रहार के बाद भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। इस बीच पंजाब के मलेरकोटा से गिरफ्तार 2 जासूसों से पुलिस और एजेंसियों को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पूछताछ में आरोपी गजाला और यामीन ने कबूल किया कि उनका हैंडलर कोई और नहीं बल्कि नई दिल्ली स्थित पाक एजेंसी में तैनात दानिश था। पाकिस्तान को मदद करना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी है। भारत के 7 एयरपोर्ट पर यह कंपनी काम कर रही थी। पाकिस्तान को मदद करने के कारण भारत में बाइकॉट तुर्की मुहिम जारी है। इस बीच मुंबई के मार्बल व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि वो ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें भारतीय ग्राहक किसी भी प्लेटफॉर्म पर तुर्किस्तान मार्बल को नहीं खरीद पाएं। ट्रेडर्स ने इटालियन मार्बल को अपनाने की अपील की है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारी के नाम से मशहूर हो चुका है। इसकी वानगी सऊदी अरब में भी देखने को मिले। संसद में वहां के गृह मंत्री ने जानकारी दी कि 16 महीने में उसके देश से 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारियों को जबरन निकाला गया। बावजूद पाकिस्तान ऐसी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार करने के आरोप किस पर लगे हैं? कहां पर राहुल गांधी पर दर्ज हुई है एफआईआर और कांग्रेस ने विजय शाह से मांगा इस्तीफा तो सीएम मोहन यादव ने क्या कहा? इन खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी डर के कारण जाति जनगणना के लिए सहमत हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इसके लिए राहुल गांधी को पीएम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार दौरे पर उन पर दरभंगा में 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुए हैं। बिना इजाजत अंबेडकर हॉस्टल में कार्यक्रम करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर राहुल समेत 20 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ लहेरिया सराय थाने में केस दर्ज हुआ। संजय राउत की मानहानि शिकायत पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मुंबई के मझगांव कोर्ट में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया। ये मामला मई 2023 का है, जब नीतीश राणे ने एक सभा के दौरान राउत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले उलेमाओं ने आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा की निंदा करते हुए उलेमाओं ने लश्कर और जैश को गैर इस्लामी करार दिया है।
पाकिस्तान ने ये कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है। वहीं जबलपुर कोर्ट ने मंत्री पर दर्ज एफआईआर की हल्की धाराओं पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट और एमपीएचसी की फटकार के बाद मंत्री कुंवर विजय शाह को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। कांग्रेस के इस्तीफे की मांग पर सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री डीडीसी उइके ने विजय शाह का बचाव किया है। सीएम ने कहा कि कोर्ट जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। कांग्रेस कर्नाटक के सिद्धारमैया से इस्तीफे क्यों नहीं मांगती? यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के बैनर तले उलेमाओं ने आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवे में कहा गया कि आतंकवाद की इस्लाम में कोई जगह नहीं है। धर्म के नाम पर हिंसा की निंदा कर भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से फिर झटका लगा है। नीरव ने प्रत्यार्पण से बचने के लिए जमानत याचिका दायर की थी। नीरव ने अपनी जान को खतरा बताते हुए ब्रिटेन से न भागने की दलील दी थी, लेकिन अदालत ने उसे नहीं माना। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे प्रत्यार्पण का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। नीरव पीएनबी में अरबों के घोटाले का आरोपी है। यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। योगी सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के अलावा 51 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार से सीईओ इन्वेस्ट यूपी का अतिरिक्त भार वापस ले लिया है और उनके स्थान पर मथुरा आयुक्त रहे शशांक चौधरी को इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बनाया है। इधर मुंबई हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। कहां पर यूपी में रेवड़ी की तरह बांट दी गई है सरकारी जमीन और 2 गुटों में झड़प के बाद कहां पर मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। प्रदेश की इन खबरों के लिए आप देखिए प्रदेश टॉप 9। मुंबई हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 13 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने जानकारी दी कि इस दौरान अलग अलग जगहों में 9 करोड़ से अधिक नकद और करीब 23.5 करोड़ के हीरे और जवाहरात जब्त किए गए हैं। मुंबई में बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता के घर और दफ्तर पर भी छापा पड़ा। यूपी की संभल पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो आरोपी हैं जिन्होंने सरकार की 326 बीघा जमीन को 55 लोगों को रेवड़ी की तरह बांट दी। पुलिस ने करीब 7 साल पुराने इस मामले में चकबंदी विभाग के 4 कर्मचारियों को पकड़ा है। चकबंदी लेखपाल की शिकायत पर ये घोटाला सामने आया। सरकारी जमीन की कीमत करीब 13 करोड़ आंकी जा रही है। यूपी में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने मदरसे पर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच श्रावस्ती में एक और मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जनपद में लगातार 17 दिनों से चल रहे अभियान के तहत प्रशासन ने 110 मदरसों को सील किया, जबकि इसी दौरान करीब 20 मदरसे जमींदोज किए गए। श्रावस्ती की तरह यूपी के मुरादाबाद में भी लगातार दूसरे दिन अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। मंडी में जिला प्रशासन की ये कार्रवाई बीजेपी एमएलए के धरने पर बैठने से रोक दी गई थी। उन्होंने अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए थे। मंडी में 258 दुकानें वैध हैं, जबकि यहाँ 550 से भी ज्यादा स्थायी और अस्थायी दुकानें बनी हैं। राजस्थान के उदयपुर में 2 गुटों में झड़प के बाद जमकर तलवारबाजी और आगजनी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे धान मंडी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक विवाद एक सब्जी वाले के दुकान पर पत्थरबाजी की शिकायत को लेकर हुआ। आरोपी पक्ष ने सब्जी वाले के घर पर धावा बोल दिया। इस मामले में पीड़ित घायल है। एमपी के ग्वालियर में मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक को अगवा कर लिया और उसकी जमकर पिटाई की। युवक को गाड़ी से उतारकर बदमाशों ने बेल्ट और लात घूंसे से पीटा। हैरानी की बात यह है कि लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। यूपी के जौनपुर में देर रात पुलिस टीम पर हमले की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात पिकअप चालक ने गश्त कर रही पुलिस टीम को टक्कर मार दी और फरार हो गया। इस घटना में महिला चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे के बाद चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी ड्राइवर की तलाश के लिए पुलिस ने 10 टीमें गठित की हैं। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बड़े ही शाती तरीके से लोगों के एटीएम कार्ड बदल लेते थे और उनके पैसे निकाल लेते थे। नवंबर 2024 में डीएलएफ फेज 3 में दोनों ने एक घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने जाल बिछाकर इन्हें दिल्ली के आया नगर से गिरफ्तार किया है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में बौखलाए अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों ने संजय चौधरी को तब निशाना बनाया जब वो बाइक से अपने घर जा रहे थे। तभी पताही के पास आरोपियों ने करीब से गोली मार दी। घटना को लेकर स्थानीय लोग में खासा आक्रोश है।